हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीडी हायर मैथमेटिक्स। तो वेलकम अगेन। एक क्वेश्चन हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो आइए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है दोस्तों, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट coke, it partially gets reduced to CO gas when passing 0.5 liter of CO2 gas over red hot coke. The total volume of the gases increased to 700 ml. The composition of the gases mixture at STP is, और ये आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होता है। तो समझते हैं क्या कह रहा है लाइन बाय लाइन। व्हेन CO2 गैस इज पास्ड, एक गैस है CO2 जो कि पास हो रहा है रेड हॉट कोक मींस कार्बन, इट पार्शली गेट्स रिड्यूस टू CO गैस। तो पहले सेंटेंस का इतना मतलब है कि जब CO2 गैस को हम पास कराते हैं रेड हॉट कोक के थ्रू, तो होता क्या है कि वो रिड्यूस्ड हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होकर के वो CO2 गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, अपॉन पासिंग 0.5 लीटर ऑफ CO2 गैस ओवर रेड हॉट कोक, फिर कह रहा है कि जब हम 0.5 लीटर, जो अमाउंट है गैस का, CO2 गैस का, वो है 0.5 लीटर, उसको जब पास करते हैं कोक के थ्रू, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम गैस का होता है वो इंक्रीज होकर के, मतलब रिएक्शन के बाद जो टोटल वॉल्यूम मिक्सचर में मिलता है वो हमको 700 ml मिल रहा है। मीन्स हम 0.5 यानी 500 ml की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 0.5 लीटर मीन्स 500 ml की बात कर रहे हैं। तो 500 ml जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करा रहे हैं रिएक्शन के बाद, तो हमको टोटल वॉल्यूम जो मिक्सचर का मिल रहा है वो मिल रहा है 700 ml। ओके, द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर एट एसटीपी। तो एसटीपी मतलब फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर के ऊपर हमको जो गैसेस मिक्सचर मिल रहा है उसमें कंपोजिशन कितना है, मतलब कि जो सैंपल मिलेगा उसमें दो गैसेस रहेंगी। एक रहेगा प्रोडक्ट बनेगा जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक रिएक्शन के पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा सैंपल, उसमें इन दोनों का कंपोजिशन कितना रहेगा वो आपको बताना है सॉल्व करके। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए, इसमें से जो सही होगा वो आपका करेक्ट होगा, वो हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे CO2 गैस की बात चल रही थी। तो CO2 गैस को जब हम रेड हॉट कोक के थ्रू पास ऑन करते हैं, मीन्स इट्स फॉर्म ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर हम रिएक्शन में कार्बन से इंडिकेट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा रिड्यूस्ड होके वह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके, CO2 गैस को जब आप कार्बन के थ्रू पास करते हैं तो आपका जो गैस फॉर्म होता है वो मिलता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी ये रिएक्शन पे मोल कंसेप्ट अगर अप्लाई करना है तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, मीन्स रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो CO2 है यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन मिलकर दो कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड में अगर दो कार्बन है तो राइट में भी बैलेंस करने के लिए दो कार्बन, यानी यहाँ पे दो करना पड़ेगा, इधर दो ऑक्सीजन और राइट साइड में भी दो ऑक्सीजन। दैट मीन्स इट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पर यह क्या है कि इसका CO2 का जो वॉल्यूम है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोला है कि अपॉन पासिंग 0.5 लीटर ऑफ CO2, मीन्स इसका जो वॉल्यूम दिया है वो 0.5 लीटर है। रिड्यूस होकर के कुछ वॉल्यूम इसका बन रहा होगा, जो गैसेस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है वो 700 ml है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर वो है 700 ml। अब समझिएगा ये क्या मतलब इसका। देखिए ध्यान से सुनिएगा, CO2 गैस का मैंने लिया था 0.5 लीटर, कार्बन के थ्रू रिएक्शन कराया और CO गैस बना। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या कि ये जो CO2 गैस है, अगर ये रिएक्शन करेगा तो इसका कुछ वॉल्यूम कम होगा और इसका कुछ वॉल्यूम बनेगा। अगर पूरा रिएक्शन कर गया तो इधर कुछ बनेगा उस हिसाब से। अब कितना बना है, कितना इधर, कितना खर्च हुआ है, इधर कितना बना है, वही हम देखने वाले हैं। तो
मोल कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे जो हम नंबर रखते हैं बैलेंसिंग के लिए, जैसे यहाँ पे नंबर 2 है इस कंपाउंड के पहले, यहाँ पर नंबर कुछ नहीं 1 माना जाता है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये जो 1, 1 और ये 2 लग रहा है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कार्बन का 1 है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 है। ये बताते हैं कि कितना मोल इसका रिएक्ट किया कार्बन से और कितना मोल बना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 1 मोल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो रिएक्शन के बाद इसका 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है। अगर इसका 2 मोल होता तो इधर इसका डबल मतलब 4 मोल बनता। समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी हिसाब से गैसेस में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स के लिए अप्लाई होते हैं, वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट वॉल्यूम के थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम वॉल्यूम, जैसे मोल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, डबल का रिलेशन है, वैसे अगर हम वॉल्यूम का भी रिलेशन देखें तो डबल का रिलेशन आएगा, बिकॉज इट इज द गैस। गैस के लिए दोनों अप्लीकेबल होते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का फॉलोअप दोनों करते हैं। तो इधर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, अगर ये 1 लीटर लूंगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2 लीटर का, अगर यहाँ पे 2 लूंगा तो यहाँ पे 4 होगा, मतलब डबल। यहाँ पे 3 लीटर लूंगा तो यहाँ पे 3 का डबल 6 लीटर का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो वॉल्यूम है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है 0.5 लीटर, रिएक्शन करता है तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ बनना चाहिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर इसने बोला है कि पार्शियली गेट्स रिड्यूस, मतलब इसकी पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं हो रही है, पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। पार्शियल रिडक्शन का मतलब ये कुछ वॉल्यूम इसका खपत हो जाएगा रिएक्शन में, कुछ लेफ्ट हो जाएगा, कुछ बचा रहेगा रिएक्शन में, सैंपल में। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका वॉल्यूम रिएक्ट किया कार्बन के साथ, वो रिएक्ट किया x लीटर। अगर इसका x लीटर रिएक्ट किया तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे इसका डबल का रिलेशन से बनेगा वॉल्यूम, मतलब इसका 2x लीटर का फॉर्मेशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर x लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मान लेते हैं 0.5 लीटर टोटल था, इसमें से इतना x लीटर रिएक्ट कर गया, तो इधर उस हिसाब से 2x लीटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो लेफ्ट है वो कितना होगा, तो 0.5 टोटल था, 0.5 क्या था आपके पास टोटल था, उसमें से x लीटर क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, तो जो लेफ्ट वॉल्यूम है वो 0.5 माइनस एक्स होगा। और यहाँ पर फॉर्मेशन कितने का हुआ है, 2x लीटर का। वॉल्यूम यहाँ पे जो बना है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 2x लीटर का है। तो अब हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम गैसेस मिक्सचर में किसका किसका वॉल्यूम होगा। अब रिएक्शन वाला तो होगा नहीं, रिएक्शन सैंपल में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें जो बची हुई गैसेस उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वॉल्यूम है उसकी बात करेंगे और जो यहाँ पे बन गया उस, यही दोनों दिखेंगे आपको जब रिएक्शन हो जाएगा। तो 2x लीटर इसका वॉल्यूम और इतना जो लेफ्ट वॉल्यूम है, यही आपको रिएक्शन के बाद गैसेस मिक्सचर के तौर पे आपको दिखेंगे सैंपल के अंदर। तो हम अगर अप्लाई करें कि रिएक्शन के बाद क्या होगा, तो 0.5 माइनस एक्स ये गैस बचा है और यहाँ पे बचा है आपका, मतलब बना है 2x। तो इनको मिला करके सैंपल में कितनी गैसेस हैं, टोटल 700 ml। बोला है ना, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इंक्रीज टू, टोटल जो वॉल्यूम हो जाता है रिएक्शन के बाद 700 ml हो जाता है। तो ये और ये, इन्हीं दोनों गैसेस के कंपोजिशन से ही तो पूरा गैसेस मिक्सचर बाद में बनेगा, तो उसको मिला करके टोटल कितना है 700 ml। तो इसको सॉल्व ऑन करते हैं तो ये मिलेगा आपको x प्लस 0.5, अच्छा ये लीटर में है तो अगर मैं ml में कर दूँ तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 500, इधर है 700, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 200 ml। तो x की वैल्यू 200 ml आई, दैट मीन्स कि CO2 गैस जो रिड्यूस्ड हुआ था वो 200 ml रिड्यूस हुआ था और इस हिसाब से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो अगर मुझे सैंपल में यहाँ पे क्या पूछा है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर, कंपोजिशन पूछ रहा है गैसेस मिक्सचर का जो कि सैंपल में है रिएक्शन के बाद। तो ये एक ये गैस है और आपका एक ये गैस है। तो x की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो ये आता है 400 ml और यहाँ पर अगर x की वैल्यू पुट करते हैं मतलब ये 500 ml था माइनस 200 तो आता है 300 ml। CO2 का जो कंपोजिशन है मिक्सचर में वो 300 ml का है और जो CO का कंपोजिशन है मिक्सचर में वो आपका 400 ml है। तो 300 ml एंड 400 ml, कौन सा ऑप्शन सही है, CO2 300 ml और CO 400 ml, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये है इसका वीडियो सोल्यूशन दोस्तों। एक बच्चे का डाउट था तो मैंने इसको डिस्कस किया, अच्छा क्वेश्चन था।
मूल कंसेप्ट पे बेस्ड था ये। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।